गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम समय और दूरी से संबंधित आपको एक क्वेश्चन लाए हैं जो कि प्रतियोगिता परीक्षा के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि ए और बी तक की दूरी को यदि कोई कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 10 घंटे में तय करती है तो उतना ही दूरी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर कितने समय में तय करेगी। आपको समय निकालना है दोस्तों। यहाँ देखिए, सबसे पहले देखिए कि यहाँ जो है इसको दो, इसमें क्या दिया है, यदि कोई कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी S1 स्पीड जो हो गया, पहला स्पीड जो हो जाएगा, इसको मान लीजिए S1 कितना किलोमीटर की चाल से चल रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। और ये जो है टाइम जो ले रहा है, T1 जो ले रहा है, टाइम जिसको हम बोल रहे हैं, टाइम कितना ले रहा है, आपका ले रहा है 10 घंटा ले रहा है। कितना ले रहा है, 10 घंटा। फिर कह रहा है कि उतना ही दूरी को 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में तय करेगा, कितने समय में तय करेगा। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, तो उतना ही समय में। अब यहाँ पे देखिए चाल दे दिया है, क्या दे दिया है, स्पीड, यानी स्पीड S2 दे दिया है कितना, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। आप देखिए यहाँ फिर पूछ क्या रहा है कि कितने समय में तय करेगी, यानी T2 निकालना है। क्या निकालना है, टाइम निकालना है T2 कि कितने समय में तय करेगी। अब देखिए इसको कुछ नहीं करना है दोस्तों, एकदम इजी वे में इसको बनाना है। यदि लॉन्ग प्रोसेस में बनाइएगा तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको समय का बचत करना होता है। यदि समय नहीं बचा पाए तो स्कोर कम कीजिएगा, जिसके कारण आपका रिजल्ट नहीं हुआ। इसलिए इस सब में ऐसा क्वेश्चन को बेसिक में समझ लीजिए। अब देखिए ए और बी तक की दूरी यदि कोई कार कितना कर रहा है, 60 किलो प्रति घंटा की चाल से। अब इसको यदि हम बेसिक से यदि बनाते हैं, अब देखिए यहाँ हमको दूरी निकालना है। अब बताए चुके हैं बेसिक, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, चाल गुना समय। अब देखिए इसका चाल क्या दिया हुआ है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है 10 घंटा में, यानी 60 किलोमीटर है 10 घंटा में, यानी दूरी तय करेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 6 और 2 को शून्य बैठा दिए, यानी 600 किलोमीटर हो जाएगा। ये दूरी कितना हो गया, 600 किलोमीटर। फिर पूछ रहा है कि उतना ही दूरी को, यानी अब दूरी, उतना ही दूरी कहने का मतलब ये हो गया आपका 600 किलोमीटर जो है, अब कह रहा है 45 किलोमीटर की चाल से, यानी 40 का आपका दे दिया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल पूछ रहा है। तब पूछ रहा है समय। अब देखिए बेसिक में हम बताए हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी बटा क्या हो जाएगा, चाल। अब देखिए यहाँ कितना आ गया, दूरी इसका निकल रहा है 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर। चाल कितना, 45। अब इसको काटिए, 15 को 3 बार पढ़िएगा तो 15 45, इसको पढ़िएगा तो 15 चौका 60 है, 1 शून्य, यानी 40/3 आ गया। इसको भागा दीजिएगा तो 13.1/3 घंटा, 13.1/3 घंटा समय लगेगा। ये आपको क्या हो गया, बेसिक जानकारी हो गया। अब इसी को आप देखिए 13.1/3 घंटा कहाँ दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। अब ये तो आपको बेसिक ये बता दिए। बेसिक हम बार बार बताते हैं दोस्तों कि बेसिक जानकारी होना जरूरी। बेसिक जानकारी रहने पर यदि आप सिर्फ ट्रिक को ही अप्लाई करते हैं, ट्रिक भूल जाते हैं तो आपको काम उस परीक्षा में बेसिक ही देगा। बेसिक याद रहेगा तो ट्रिक भी आपको, अगर भूल भी गए हैं तो बेसिक से बना लीजिए। ये बेसिक पर हो गया। अब ट्रिक पर इसी को हम बनाते हैं तो क्या करना है, ट्रिक से निकाल रहे हैं। ट्रिक से निकालेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, कर लीजिएगा, S1 गुना T1 बराबर S2 गुना T2, S3 गुना T2। अब देखिए यहाँ जो दिया है उसको रख दीजिए। S1 देखिए क्या है, 60 किलोमीटर है, यहाँ क्या रखा जाएगा, 60 रख दिए हैं। T1 कितना, टाइम क्या दिया है, 10 दिया है, यहाँ 10 रख दिए। अब S2 क्या दिया है, S2 देखिए यहाँ 45 दिया है, तो हम यहाँ 45 रख दिए।
T2 मालूम करना है, दूसरा समय जो है हमको निकालना है। अब यहीं से हम काट देंगे 15 तिया 45, 15 चौका 60। इसको गुना कीजिएगा तो 10 गुना 4 करेंगे तो 40, 3 गुना यहाँ हो गया T2, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी नीचे ये आ जाएगा, यानी 40/3 बराबर T2। इसको T2 बराबर हम लिखेंगे, इसको भागा दीजिएगा 40 में, तो 40 में भागा दीजिएगा 3 से, तो 3 का 3, 1 शून्य 3 तिया कितना हो गया 9 उतर गया 1, यानी 1 बटा कितना हो जाएगा 3। यानी कहने का मतलब आ रहा है 13.1/3 घंटे, 13.1/3 घंटे। अब ये तो बेसिक से भी वही निकला और ट्रिक को भी अपनाए तो वही निकला। अब इसको सीख जाइएगा तो इसको अपनाने की कोशिश कीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। जय हिंद।